हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स बराबर दिया है 1 + 2x पूरे की घातांक 1/x, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद e की घातांक 2 है जब x का मान 0 के बराबर है। तो हमें विकल्प ए, बी, सी और डी में से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम यह बात लिखेंगे कि यदि फलन f x बराबर 0 पर संतत है तब तब जो प्रतिबंध है वो क्या है, वो मैं यहाँ लिख देता हूं। तब x fa+0 अर्थात a पर दाईं सीमा, fa-0 अर्थात x बराबर a पर बाईं सीमा, यह किसके बराबर होता है, एफ ए के, अर्थात x बराबर a पर फलन के मान के बराबर होते हैं। तो यह तीनों बराबर होंगे तो फलन हमारा सतत होगा। इस बात को आप याद रखें। अब हमसे क्या कहा गया है, देखो हमें एक फलन दिया गया है एफ एक्स। हमसे एक बार तो पूछा गया है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पूछा गया है। 0 प्लस मतलब दाईं सीमा पूछी गई है, 0 माइनस मतलब बाईं सीमा। और कहा गया है कि असतत है या सतत है, सारी बातें हैं। तो हम 0 पर इसकी जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे f(0) पर फलन का मान। तो देखो f(0) पर फलन का मान कितना होगा, x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है, e की घातांक 2 है। तो इसे तो बना लेते हैं हम समीकरण 1 और मैं लिख देता हूं यहां। अब हम ज्ञात करते हैं इसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा। तो सबसे पहले हम इसकी दाईं सीमा ज्ञात करेंगे। तो मैं लिख लेता हूं जो मुझे पूछा भी गया है। हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, और एफ एक्स इसे कहते हैं दाईं सीमा। और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f(0 + h, इस प्रकार भी इसको लिखा जा सकता है। तो फिर से लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और एफ एक्स बराबर ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 और 0 + h के लिए देखिए हमें फलन दिया गया है। 0 + h के लिए जो फलन दिया गया है वह है 1 + 2x पूरे की घातांक 1/x। तो इसको लिख लेंगे हम 1 + 2x, x के स्थान पर कितना आ जाएगा, 0 + h। तो हम यहाँ लिख देंगे 0 + h और पूरे की घातांक कितनी है, 1/x अर्थात 1/0 + h लिख देंगे। फिर से इसको लिखते हैं तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और ये होगा एफ एक्स बराबर, यहाँ पर भी होगा लिमिट, यहाँ देखिए h का मान किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर। और ये बन जाएगा 1 + 2h और पूरे की घातांक हो जाएगा 1/h। अब हम इसको सीधे सीमा तो इसका ज्ञात सीमा का मान तो ज्ञात नहीं कर पाएंगे, तो हम इसके दोनों पक्षों में क्या करते हैं, लघु गणक ले लेते हैं। तो हम कह देते हैं इस बात को लघु गणक या फिर लॉग लेने पर। दोनों पक्षों में भी लिख देते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो देखो लॉग लेने से हमें क्या फायदा होगा, ये हो जाएगा लॉग और उसके बाद होगा लिमिट, यहाँ पर लॉग एफ एक्स लिख देंगे ना, लिमिट यहाँ लिख देता हूँ मैं, लिमिट एक्स का मान किसकी ओर अग्रसर है, एक्स का मान 0 प्लस और ये बन जाएगा एफ एक्स और बराबर यहाँ भी हो जाएगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर और ये होगा लॉग 1 + 2h और उसकी घातांक हो जाएगी 1/h। तो फिर बराबर लिख देंगे, देखिए यहाँ 1/h आगे आ जाएगा लघुगणक के सूत्र से। तो ये होगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर और ये बनेगा लॉग 1 + 2h और बटे में आ जाएगा 1/h अर्थात h। और ये कैसे आया, ये भी आप यहाँ देख सकते हो। लघुगणक का जो सूत्र होता है वह होता है लॉग m की घातांक n बराबर होता है n लॉग m, है ना। ये किसी भी आधार पर होता है, कोई भी आधार यहाँ पर हो सकता है।
अब हम एक मानक सीमा का प्रयोग करेंगे यहाँ पर ध्यान रखें, हमने जो आधार लिया है वह आधार ई लिया है, आप लिख सकते हो आधार ई है यहाँ पर। अब इसके बाद हम एक मानक सीमा का प्रयोग करेंगे, मैं उसे भी लिख देता हूँ आपके लिए। क्या होगी, यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट एक्स का मान 0 प्लस और यह है लॉग एफ एक्स बराबर, यहाँ पर लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर लॉग 1 प्लस 2h है और बटे में कितना है एच, तो मैं इसको लिखूंगा 2h और गुणा में फिर से लिख दूंगा 2 का मैंने यहाँ गुणा किया है। क्यों किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक मानक सीमा लिख रहा हूँ जो आपको याद होना चाहिए। लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर हो और लॉग 1 प्लस एक्स और बटा एक्स, इसका मान कितना होता है 1 के बराबर होता है। अगर आप प्रश्न को देखें तो प्रश्न में h का मान 0 की ओर अग्रसर बोलो आप, या फिर 2h का मान 0 की ओर अग्रसर हो, बात एक ही है, इसलिए यहाँ पर हम मानक सीमा लगा सकते हैं। तो यही बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए। तो ये तो होगा लिमिट x का मान 0 प्लस की ओर अग्रसर है लॉग एफ एक्स, और यहाँ पर मानक सीमा जब आप लगाओगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो 1 गुणा 2 हो जाएगा 1 और गुणा में कितना आ जाएगा 2। अब हमें ये भी पता है कि लॉग जिसका आधार ई है ना, याद रखें यहाँ पर आधार क्या लिया है हमने, ई लिया है, यह आधार ई है। तो अगर लॉग आधार ई है और यहाँ पर लिखा हुआ है ए और बराबर बी लिखा हुआ है, तो जब आप लॉग को बराबर के इधर ले जाओगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा ई की घातांक बी हो जाएगा। यह लघुगणक का गुणधर्म है, इसी का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो अब हम लिखेंगे लिमिट एक्स का मान किसकी ओर अग्रसर 0 प्लस एफ एक्स, और जैसे हम लॉग को इधर ले जाएंगे ये बन जाएगा ई की घातांक 2। इसे बना देते हैं हम समीकरण 2, आ गई है हमारे पास। तो अब 0 प्लस का मान कितना आया ई की घात 2। अब हम 0 माइनस का भी मान ज्ञात कर लेते, देखिए कितना आएगा उसका। तो पुनः अब हम मान ज्ञात करेंगे लिमिट एक्स का मान किसकी ओर अग्रसर, अब 0 माइनस एफ एक्स बराबर, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे लिमिट, यहाँ एच का मान 0 की ओर अग्रसर होगा और ये हो जाएगा एफ 0 माइनस एच। तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे हम, लिमिट एक्स का मान 0 माइनस ये होगा एफ एक्स, उसके बाद लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर। अब 0 माइनस एच के लिए भी हम वही फलन का प्रयोग कर लेंगे, क्या था 1, ये हो जाएगा माइनस का 2h और बटे में आ जाएगा 1 बटा माइनस का h, वही हमने 0 माइनस एच रखा है। अब दोनों पक्षों का लघुगणक ले लेंगे, तो हम इस बात को भी लिख लेते हैं यहाँ पर कि दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, दोनों पक्षों में लघुगणक या फिर लॉग लेने पर, तो हम लॉग ले लेते हैं। देखो तो ये बनेगा लिमिट एक्स का मान 0 माइनस की ओर अग्रसर है, ये हो जाएगा लॉग और ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर, फिर से लिमिट यहाँ h का मान 0 की ओर अग्रसर, और जैसे लघुगणक लेंगे क्या होगा, माइनस का जो 1 बटा h है वो बटे में आ जाएगा, तो मैं सीधा लिख दूंगा इसको, ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस 2h और बटे में कितना आ जाएगा माइनस का h आ जाएगा। अब जैसे यहाँ माइनस का h आएगा, हम क्या चाहेंगे कि हम इसमें भी 2 बटा 2 का गुणा कर लें। 2 बटा 2 का गुणा करने के बाद फिर वही बात कहेंगे कि यदि h का मान 0 की ओर अग्रसर है तो माइनस 2h का मान किसकी ओर अग्रसर होगा, इसका मान भी 0 की ओर ही अग्रसर होगा। अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर भी हम मानक सीमा का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे लिमिट x का मान 0 माइनस ये हो गया लॉग और ये बन गया एफ एक्स। लॉग का आधार ई है, ये याद रखें यहाँ पे ना, हर जगह लॉग का जो आधार है वो हमने कितना लिया है ई लिया है। तो अब मानक सीमा की सहायता से लॉग 1 माइनस 2h और ये बटे में माइनस का 2h, ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। तो फिर हम जैसे ही लॉग को बराबर के इधर लाएंगे, ये बातें हमने पहले कर रखी है, तो लिमिट x का मान 0 माइनस एफ एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा ई की घातांक
2 के बराबर हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं कि अतः x बराबर 0 पर जो हमारा फलन एफ एक्स है वो क्या है, संतत है। अब हम विकल्प चेक कर लेते हैं कि विकल्प हमारा कौन सा सही होगा। तो विकल्प में देखिए, सबसे पहला विकल्प ए, ये तो गलत होगा क्योंकि इसका मान कितना आया हमारा, e की घात 2 आया है। विकल्प बी हमारा सही विकल्प है क्योंकि हमारा यही उत्तर आया है, विकल्प बी हमारा सही हो। विकल्प सी, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, असतत, जबकि हमारा क्या आया है, सतत, तो ये भी गलत होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत होगा। यही हमारा सही उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।